हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन है कि CLIS जो है वो कैसे करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, कब प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते भी हैं या नहीं होते हैं, असाइनमेंट कितने होते हैं, उसमें जो पेपर हैं थ्योरी पेपर वो कितने होते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, उसके लिए रीजनल सेंटर कौन सा चूज़ करें, स्टडी सेंटर कौन सा चूज़ करें। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी चल रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इग्नू की लास्ट डेट है 31 जुलाई, VMOU की लास्ट डेट भी है 31 जुलाई फॉर्म फिल करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि CLIS हम कहाँ से करें और कैसे करें। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ आज CLIS के बारे में सारी जानकारी। CLIS क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से करना है, सब कुछ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं CLIS के बारे में। सबसे पहले जो CLIS है वो होता है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट की फील्ड में किया जाता है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो सर्टिफिकेट है उसको क्यों कर रहे हैं हम? तो उसको कर रहे हैं हम ताकि हम ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आएगी राजस्थान में उसके लिए एलिजिबल हो सकें। ठीक है, तो CLIS का मतलब हो गया सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। CLIS जो है वो सबसे छोटा सर्टिफिकेट होता है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। मात्र 6 महीने का कोर्स होता है। 6 महीने के कोर्स में हमें क्या क्या करना होगा? 6 महीने का कोर्स है। अगर आप इसका फॉर्म अभी फिल कर रहे हैं, यानी कि 31 जुलाई जो लास्ट डेट है, अगर आप इसका फॉर्म अभी फिल करते हैं CLIS का, तो जैसे ही आप इसका फॉर्म फिल कर देते हैं उसके बाद में 30 दिन से लेके 45 दिन तक, या फिर हो सकता है 15 से 20 दिनों में भी, या फिर 45 दिन तक, उसके बाद में आपके जो मेल है उस पर मैसेज आता है, आपकी स्कॉलर ID आएगी, तब जाके आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म है वो कंफर्म होगा। यानी कि आपका एडमिशन कंफर्म होने के लिए इग्नू 30 से 45 दिन का टाइम लेता है। ठीक है, ये जो CLIS का कोर्स है ये सिर्फ इग्नू ही करवाता है, VMOU नहीं करवाता। CLIS इग्नू करवाएगा तो आपको सिंपली इग्नू की साइट पे जाके और वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, जैसे ही आप उसका फॉर्म फिल करेंगे तो 15 दिन, 20 दिन, 25, 30 दिन या फिर मैक्सिमम 45 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास आएंगे स्कॉलर नंबर। एडमिशन कंफर्म हो गया, स्कॉलर नंबर आ गए। अब एक सवाल आता है कि मैम इतनी तो फीस ही नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए फ़ीस कितनी होगी? CLIS के लिए जो फ़ीस है वो है 3,400 रुपीज़। ठीक है, 3,400 रुपये इसके फॉर्म भरने के लिए फ़ीस लगती है। उसके बाद में आपसे जब एग्ज़ाम होंगे तब अलग से फ़ीस ली जाएगी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए 3,400 रुपये फ़ीस भरनी है, और वो जो फ़ीस है वो जो लड़कियां हैं उनकी वो फ़ीस वापस भी आ जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, लड़कियों के लिए स्पेशली। तो 3,400 रुपये इसकी फ़ीस है, 6 महीने का कोर्स है। हो गया ये वाली बात कंप्लीट। हमारी स्कॉलर जो ID है वो आ जाती है, हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया। अब क्या करना है मैम? तो अभी आप जुलाई में इसका जो फॉर्म है वो फिल करके आ रहे हो, तो जुलाई में फॉर्म फिल करने का मतलब है कि जब सितंबर आएगा, सितंबर में इसके लिए असाइनमेंट सबमिट होंगे। असाइनमेंट सबमिट होने के लिए क्या कराना पड़ेगा? असाइनमेंट सबमिशन के लिए असाइनमेंट के जो पेपर होते हैं वो आपके साइट पे पहले से अपलोड कर दिए जाएंगे। इग्नू की साइट पे सिंपली जाना है और वहाँ से आपको CLIS के जो 4 असाइनमेंट हैं उसके पेपर देखने हैं। जैसे ही अभी अभी चल रहा है 2026, तो ये क्या होगा कि जुलाई में आप एडमिशन ले रहे हो तो जुलाई 2026 या फिर दिसंबर 2026 के नाम से आपको CLIS के उस पर पेपर मिलेंगे असाइनमेंट के। वहाँ से आपको जाके और असाइनमेंट बनाने हैं। असाइनमेंट आप हिंदी में भी बना सकते हैं और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे CLIS का, तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये होगा कि वो आपको बोलेगा कि आपको बुक हैं जो फिज़िकली फॉर्म में चाहिए, यानी कि आपको बुक्स चाहिए, या फिर आपको कंटेंट चाहिए, यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए। अगर आप उसको ये बोलते हो फॉर्म फिल करते टाइम कि हमें बुक्स चाहिए, तो आपके पास बुक्स आ जाएंगी 1 महीने 1.5 महीने के बाद में घर पे डाक के द्वारा।
वो जो बुक्स होंगी CLIS की, वो सारी बुक्स इंग्लिश मीडियम में ही आती हैं। बुक्स आपको हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं होंगी, बुक्स इंग्लिश मीडियम में ही आएँगी। अब जैसे आपने बुक्स ले ली तो आप उन बुक्स को रीड करो, आपके पास यही ऑप्शन है, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाओ। एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। बाकायदा जो पेपर है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी। पहले इंग्लिश में दिया गया होगा, फिर उसको हिंदी में दिया गया होगा। 50 मार्क्स का पेपर होता है और उसके बाद में असाइनमेंट होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है। असाइनमेंट आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, और जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसमें सिर्फ आपको गोले भर के आने हैं। तो गोले भरने का मतलब है कि आप हिंदी में पढ़ के भर के आओ, इंग्लिश में पढ़ के भर के आओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करके आओ। पेपर बाइलिंगुअल आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। ये वाली बात कंफर्म हो गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम इंग्लिश तो हमें आती ही नहीं है, और जब हमें इंग्लिश आती ही नहीं है और हम इंग्लिश में बुक्स पढ़ ही नहीं सकते, तो हमें बुक चाहिए ही क्यों? तो अगर आप सोच रहे हैं कि बुक्स हमें नहीं चाहिए, तो जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो उस टाइम आप उसमें जो ऑप्शन है वो फिल करना कि हमें बुक्स नहीं, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आपको सिर्फ ई कंटेंट मिलेगा, आप साइट पे जाके ही पढ़ सकते हैं उसको। उससे एक फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो फ़ीस है उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 15% फ़ीस कम लगेगी अगर आप जो बुक्स हैं वो सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो, ठीक है। और वैसे भी बुक्स जो हैं, जो सॉफ्ट कॉपी है, जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही आएगा, तो आप कोशिश करो कि ठीक है फ़ीस बच रही है तो आप अपनी फ़ीस बचाओ 15%, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं नहीं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे राजस्थान वाले जो इंग्लिश मीडियम के होंगे और CLIS कर रहे होंगे। सारे मेरे जैसे ही हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स। इसलिए सॉफ्ट कॉपी ले लो बुक्स की और वहाँ से पढ़ लो। बाकी वैसे तो पढ़नी आपको सीरीज़ ही है, सीरीज़ लेके आओगे और उसको रट्टे मारोगे और उसके बाद में आप एग्ज़ाम दे के आओगे, यही होना है। 4 ही इसमें पेपर होते हैं और 4 ही इसमें असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। पेपर जैसे कि क्लासिफिकेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया और लाइब्रेरी संभालना यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ऐसे करके 4 पेपर होते हैं इसमें और 4 ही असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हैं, पेपर भी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो बुक्स हैं वो आपको मिलेंगी इंग्लिश में, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी वाली बात बता दी है कि 15% फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, इसलिए आप सॉफ्ट कॉपी ही ले लेना, क्योंकि पढ़ोगे तो सीरीज़ ले आना। अब बात आती है कि मैम असाइनमेंट सबमिशन कब होगा? तो असाइनमेंट के लिए जो जुलाई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, और जो असाइनमेंट है ना वो लास्ट डेट होती है 31 सितंबर, जो असाइनमेंट सबमिशन होता है उसके लिए। उसके बाद में इग्नू क्या है कि डेट एक्सटेंड कर देता है, तो जैसे कि 31 अक्टूबर तक चली जाती है वो डेट कि आप तब तक असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। असाइनमेंट सबमिट जब भी होंगे आपके CLIS के, DLIS के, तब भी मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आपके लिए हर चीज़ में सपोर्ट करूंगी। कैसे वो जो असाइनमेंट है उसके लिए आपको पेपर डाउनलोड करने हैं साइट से, कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं उसी टाइम बताऊंगी जब आपके CLIS के असाइनमेंट पेपर साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी सिंपली फॉर्म फिल करके आना है। उसके बाद में एग्ज़ाम, कि इसमें प्रैक्टिकल होते हैं क्या? तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ 4 पेपर होते हैं और 4 ही असाइनमेंट होते हैं। सिंपली सा कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे के आओगे और जनवरी फरवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लास्ट जनवरी में ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सीधे गोले भर के आने हैं और इतना तो आप पढ़ के भी जाओगे सीरीज से कि आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है। और असाइनमेंट थोड़े अच्छे से बना लेना, ढंग से, ताकि उसमें भी आप पास हो जाओ। और जो 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, 50 में से आपको 18 नंबर लाने होते हैं, यानी कि 18 क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो तो वैसे भी हो जाएंगे, इधर उधर से भी बुक्स पढ़ोगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं गर्ल्स के लिए। बहुत सारी गर्ल्स के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैम फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं हम? तो फ्री में फॉर्म फिल करने वाली ऐसी बात है कि जो समाज कल्याण विभाग है वो SC ST और किसी भी कास्ट की जो BPL लड़कियां होती हैं उनको छात्रवृत्ति देता है। और ये जो इग्नू है ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत छात्रवृत्ति देता है। तो जैसे ही आपने फॉर्म फिल किया, अभी 3,400 रुपये आपने फॉर्म फिल किया, और उसके बाद में फॉर्म फिल करने के बाद में जैसे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है 20-25 दिन बाद में, 1 महीने बाद में,
उसके बाद में जो आपको स्कॉलर आईडी नंबर मिलेंगे, वो स्कॉलर आईडी नंबर लेकर और वहाँ से आपको जो फॉर्म फिल करना है छात्रवृत्ति के लिए, वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप छात्रवृत्ति वाला फॉर्म फिल कर देते हो, उसके बाद में आप एग्ज़ाम दोगे, असाइनमेंट सबमिट कराओगे। तो जैसे ही यानी कि आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे, जनवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद में आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाएगी। बाकी अब हम बात करते हैं कि जो CLIS है उसके लिए मैम जो रीजनल सेंटर है वो कौन सा होगा और स्टडी सेंटर कौन सा होगा। देखो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं बिलोंग करती हूँ कोटपुतली से। मेरे जो रीजनल सेंटर पड़ता है वो पड़ता है जयपुर, ठीक है, इग्नू का। जयपुर रीजनल सेंटर है मेरा। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल करने जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके रीजनल सेंटर कौन सा लग रहा है, ठीक। जैसे ही रीजनल सेंटर अभी हमारे इग्नू है राजस्थान में, इग्नू का जो रीजनल सेंटर है वो जयपुर है। तो उसके बाद में जैसे आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो स्टडी सेंटर यानी कि आपको असाइनमेंट कहाँ सबमिट कराने और आपको एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है, वो पूछते हैं आपसे। तो वो आप ऐसे आपको चॉइस देगा ई मित्र वाला, या फिर आप खुद से फॉर्म फिल करोगे तो आपको चॉइस मिलेंगी कि आपके नज़दीक ये स्टडी सेंटर पड़ रहे हैं इग्नू के, तो वो स्टडी सेंटर लेना है आपको। जैसे कि मैं कोटपुतली से हूँ और मेरे कोटपुतली रीजनल सेंटर है, वो सॉरी जो कोटपुतली है वो स्टडी सेंटर है जहाँ पे मेरे एग्ज़ाम होते हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम कोटपुतली ही हो जाते हैं। अगर मुझे ऐसे है कि मुझे कोटपुतली नहीं चाहिए और मान लो मैं इस टाइम पे जयपुर में रहना चाह रही हूँ, तो मैं स्टडी सेंटर जयपुर भी भर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसे सोचा कि नहीं, मैं तो जैसे कि मेरी कोचिंग है वो डीडवाना में है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं मुझे तो डीडवाना में रहना है, तो उसके नज़दीक कौन सा स्टडी सेंटर पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे जो सेंटर पड़ता है इग्नू का वो पड़ता है कुचामन, तो मैं कुचामन भी फिल कर सकती हूँ। तो मेरे जो असाइनमेंट सबमिशन है और जो एग्ज़ाम है वो कुचामन में हो जाएंगे। तो ऐसा है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये चॉइस मिलेगी कि आप कौन सा स्टडी सेंटर लेना चाहते हो। तो आप वो स्टडी सेंटर फिल करना जहाँ पे आप अभी अगले 6 महीने रहना चाह रहे हो, वो वाला। सिंपल सी बात है। ये है स्टडी सेंटर के बारे में, ये है एग्ज़ाम्स के बारे में, ये है कितनी फ़ीस है CLIS की। CLIS में 4 पेपर होते हैं, 4 असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट सबमिशन की डेट होती है वो 31 सितंबर होती है और डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक चली जाती है। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं। उसके अलावा गर्ल्स की जो छात्रवृत्ति है वो वापस आ जाती है, यानी कि गर्ल्स की फ़ीस वापस आ जाती है। और CLIS एक छोटा सा सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है लाइब्रेरी साइंस के लिए। अब एक सवाल, और सवाल ये है कि क्या CLIS करने के बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेड 3 के लिए। तो CLIS करने के बाद आप ग्रेड 3 में बिल्कुल एलिजिबल हो, आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और CLIS के लिए योग्यता क्या है वो तो मैं बताना ही भूल गई। तो जब आपने 12th कर ली है तो 12th करते ही आप CLIS कर सकते हो इग्नू से, ठीक है। और 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, तब तक 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो गए, उसके बाद में DLIS कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, तो ग्रेड 2nd के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये थी CLIS के बारे में संपूर्ण जानकारी। अभी भी अगर आपको लगता है वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कि आपके माइंड में कोई डाउट चल रहा है, तो वो डाउट आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस डाउट को सोल्व करने का पूरा प्रयत्न करूंगी। और तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।